राजस्थान की चुनावी नब्ज पर हाथ रखने के लिए आज हम बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर मानवेंद्र सिंह मैदान में हैं। मानवेंद्र सिंह जिनकी अपनी एक राजनीतिक विरासत रही है। मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे और राजस्थान का एक बड़ा नाम। उसी विरासत को अब मानवेंद्र सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। मानवेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। वो एक बार बीजेपी के टिकट से सांसद रहे तो एक बार विधायक, लेकिन साल 2018 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तब वो कांग्रेस के टिकट पर वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ में जाकर उन्होंने चुनौती दी थी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार मानवेंद्र सिंह सिवाना से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको इनको आश्वासन दे सकूँ कि इन्हों पहले भगवान ने दिया मैंने मौका मिली शिव विधानसभा प्रतिनिधित्व करने में 2013 और 18 बीच, और शिव आपने देखिए मेला नहीं देखिए तो मैं आपको बताऊँ, शिव सिवाना विधानसभा हमारे हिसाबों में दुगुना है और कई कहवे कि 3 गुना मोटो है क्षेत्रफल, और शिव विधानसभा में लगभग घोरा ढाणिया है। तो मैंने विश्वास है कि मौका मिले, आशीर्वाद मिले, आपके आशीष मिले तो आपने वास्ते पानी की व्यवस्था सुधार सका। 25 तारीख ने हाथ में निशान माते अपना बटन टी बोले और आवाज पेटियां भरी जे आवाज थी जयपुर तक जावे और आज जिम्मेवारी मिले जदे जान आगे कार्रवाई कर सका। लोगों की भीड़ ध्यान से मानवेंद्र सिंह को सुन रही थी। वैसे इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या पानी ही है। और जो दृश्य देखिए, नेता बोलते हैं और जनता सुनती है, लेकिन ऐसे में ये भी ज़रूरी है ये समझना कि आखिर जनता ने क्या सोचा है और क्या समझा है। कुछ ऐसे ही लोगों से यहाँ बात करते हैं जो इस सभा में मौजूद है। आप बड़े गौर से मानवेंद्र जी को सुन रहे हैं। आपने क्या सोचा है, किन मुद्दों पर आप वोट डालने वाले हैं 25 तारीख को? 25 तारीख को मानवेंद्र सिंह को डालेंगे। मुद्दे क्या हैं आपके लिए जिसके ऊपर आप गाँव का विकास होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। पर मानवेंद्र जी तो बाहर से आए हुए हैं, इनकी ये सीट है नहीं। आपको लगता है कि उनको वोट देंगे तो आप लोगों के लिए काम होगा? हमारा काम जल्दी होगा मैडम, कि मानवेंद्र सिंह जी जसोल से हैं, हमें शीघ्र ये बताए हैं कि ये काम करा सकते हैं, ये लोगों की यही भावना। तो आप ये बताइए कि आप सुन रहे थे गौर से, किन मुद्दों को सोचकर आप 25 तारीख को वोट डालेंगे? मानवेंद्र सिंह जी हमारे नज़दीकी रहने वाले हैं और अच्छे आदमी हैं, काम करने वाला है, इसलिए वोट मानवेंद्र सिंह को देना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और अब एक खास बातचीत मानवेंद्र सिंह जी से, और जो हमारे साथ इस वक्त है, हम उन्हीं की कार में हैं और अब अगली जनसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। मानवेंद्र जी, एक नई सीट और एक नई चुनौतियों के साथ 25 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, सीट तो मैं परिचित हूँ, एरिया से परिचित हूँ, परंतु विधानसभा के हिसाब से देखें तो सीट नहीं है, क्योंकि तैयारी मेरी जैसलमेर से थी। जैसे मुझे कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, और फिर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मैंने तैयारी जैसलमेर से करी थी, परंतु एरिया से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरा गांव नज़दीक में है और ये अपने लोकसभा क्षेत्र का एक भाग है, और वैसे चुनौती नहीं है, परंतु सीट नहीं है। हाँ। जी, तो जैसलमेर से यहाँ आने का क्या काम कर गया पर्दे के पीछे कि आप जैसलमेर जा रहे थे और आप बाड़मेर के सिवाना पहुँच गए? पर्दे के पीछे की बात नहीं है, वो तो फैसला हाईकमान का था। मैंने अंतिम बैठक में मैंने तो इतना ही कहा कि जो राहुल गांधी जी डिसाइड करें उन पर है, क्योंकि मैं आया भी कांग्रेस में राहुल गांधी जी के कारण, जिन्होंने इतने प्रेम से मुझे निमंत्रण दिया था।
और संपर्क अच्छा रहा हमेशा। अभी कई वर्षों से हमारी दोस्ती रही है और वो दोस्ती, मैं कोई एक सीट के कारण उस दोस्ती को प्रभावित नहीं करना चाहता या कुछ ऐसा घटना भी नहीं करना चाह रहा जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो किसी के लिए भी। तो जब कुछ रिक्वेस्ट था कि जैसलमेर पर पुनः विचार हो, तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी निर्णय राहुल गांधी जी करें मुझे स्वीकार है। और उन्होंने सबसे पूछकर सिवाना का निर्णय करा और जैसे कहते हैं नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी। तो जो रिस्पांस हम देख रहे हैं, आप एक तरह से जो आप जिस गांव में थे अभी वहां पर, तो रिस्पांस तो आपके फेवर में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनौतियां आप कह रहे हैं, कुछ चुनौती नहीं है, आप वाकिफ हैं, लेकिन चुनौती बागियों की भी है, चाहे आपके विपक्षी पार्टियों को लेकर हो या फिर आपकी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से भी। तो वो चुनौती आपकी सीट पर भी है, क्योंकि कोई और चाहता था कांग्रेस का टिकट और आपको मिल गया। जी हाँ, वो चुनौती है। वैसे तो प्रत्येक उम्मीदवार जो को प्रतिद्वंदी के रूप से देखना चाहिए और सभी एक चुनौती खड़ा करते हैं। अंदरूनी मनमुटाव तो कांग्रेस पार्टी में सिवाना में नहीं है। जो पहले शिकायत रही है या पहले इसके बारे में चर्चा हुई है, वो 2023 में ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कुछ आपस में मनमुटाव हो। क्योंकि जैसे आपने मंच पर देखा था पिछले बैठक खंडप में, कांग्रेस पार्टी का सभी जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार थे, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, चाहे संगठन के हिसाब से देखें या नेतृत्व के हिसाब से देखें, सभी वहाँ उपस्थित हैं। और शुरू से लेकर जैसे मेरा नाम घोषित हुआ उससे पहले से मेरे लिए मुझे बहुत प्रेम से, आदर से स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बागी जो हैं, कांग्रेस पार्टी के बागी हैं, वो भी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो सिवाना के नहीं है, ना लोकल नहीं है, जिले के नहीं है, जिले के बाहर से हैं। और जिन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ कोशिश करी थी अपनी जड़ बनाने के लिए, परंतु स्थानीय का फर्क पड़ता ही है और वो स्थानीय नहीं है, इसलिए कुछ हुआ होगा कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और उन्होंने अपने विवेक से नामांकन भरा है निर्दलीय के रूप में। तो दुर्भाग्य की बात है, पार्टी के हिसाब से दुर्भाग्य की बात है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब चैलेंजेस नहीं है, लेकिन जो आप विपक्षी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप भी बाहरी हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, और ये बीजेपी की सीट रही है, 3 बार से बीजेपी सीट से जीत रही है। तो आपको लगता है कि वो एक टक्कर रहेगी आपके लिए? नहीं, सब कुछ टक्कर रहेगा। बाहरी मेरा गांव सिवाना से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जो सिवाना के अन्य भाग से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो एरिया के हिसाब से तो कोई बाहरी नहीं है, जिला एक ही है। मुझे स्थानीय लोग बाहरी मानते नहीं है, तो जिसने भी ऐसी टिप्पणी करी है वो हमारे स्थानीय जो भावना है उससे परिचित नहीं है। अगर होते तो वैसे बात करते भी नहीं। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं उस बात को मानता भी नहीं। परंतु जैसे मैंने कहा कि हर एक उम्मीदवार एक चुनौती है, तो उनको सबको एक समान देखकर ही चुनाव लड़ा जाता है और लड़ते भी हैं। हम किसी को हम हल्का नहीं लेते। आपकी जो राज्य सरकार रही है पिछले दिनों, महिलाओं के जुड़ी सुरक्षा के मुद्दे हों, चाहे उनसे जुड़े अपराध के मामले हों, उस पर घिरती रही। क्या आपको लगता है चुनावों में उसका असर होगा इस मुद्दे का खास तौर से? देखिए, ऐसी कोई दुनिया में अगर आप उस हिसाब से देखें, किसी सरकार को देखें, ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग ना लगे। क्योंकि ये एक समाज में एक कमी है, एक समाज पे एक कलंक है कि आज 21वीं सदी में भी महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसको लेकर सरकार को घेराबंदी हो सरकार की, ये तो मैं नहीं मानता। और ये अगर ये चुनावी विषय भी बने, वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, क्योंकि ये घटनाएं, दुखद बात है कि ये घटनाएं पहले से भी हो रही हैं और ईश्वर करे जल्दी खत्म हो या कम हो, प्रयास तो हमारा यही है। और ये जिम्मेवारी समाज की है, केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि जो दोषी हैं उनको सरकार थोड़ी बनाती है दोषी, वो तो निकलते तो हमारे समाज में से निकलते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं समाज की कमी रही है कि ऐसे दोषी लोग हमारे बीच में हैं जिसको हमने पहचाना नहीं और जिसको हमने पहले पाबंद नहीं करा।
तो मैं तो आप करेंगे कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो हर एक मुद्दा है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, केवल ये एक चुनाव की मुद्दा नहीं, कई चुनावी मुद्दे होते हैं और केवल राजस्थान सरकार के लिए मुद्दा नहीं है, ये हर सरकार के लिए मुद्दा, वो मैं कह रहा हूँ। जी, आपने जब कांग्रेस का दामन थामा था तो आपने कहा था कमल का फूल हमारी भूल, लेकिन इन चुनावों से पहले ऐसी भी खबरें आई कि आपको फीलर्स आ रहे हैं, आप लौट सकते हैं अपने घर, जो जिसकी पॉलिटिकल लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या था, असमंजस में थे कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं? मुझे कोई असमंजस नहीं। घर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं अभी वर्तमान में भारत का नागरिक हूँ, मेरी पासपोर्ट भारत की है, मेरा आधार कार्ड भारत का है और मैं भारत में ही रहता हूँ और मैं घर में ही रहता हूँ। मैं कोई प्रदेश में नहीं हूँ, ना मैं कोई परदेसी हूँ, मैं घर में ही हूँ और घर लौटने वाली बात मेरे समझ के बाहर है। तो आप कमल का फूल हमारी भूल अभी भी वो भूल ही है, आप मानते हैं? नहीं, बड़ी भूल थी आपके पॉलिटिकल जर्नी के लिए? नहीं, वो जिस प्रकार कुछ घटनाएं हुई परिवार को लेकर और राजनीति को लेकर, वो उस समय, उसके बाद तो स्वाभाविक है कि मैं कहूँगा कि भूल रही। उसके पहले जिस प्रकार अटल जी ने मार्गदर्शन दिया और आडवाणी जी ने संभाला, लाए मुझे राजनीति में, तो उसको तो कभी मैं भूल नहीं मानता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके लिए मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूँ। तो एक आखिरी सवाल, मौजूदा बीजेपी नेतृत्व से इसका मतलब आप नाराज हैं? मौजूदा बीजेपी नेतृत्व में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, पर्सनल घटनाएं ऐसी करी है जिसके कारण देश में और राज्य में जो वातावरण बिगड़ा है, मैं उनको दोषी मानता हूँ। मानवेंद्र सिंह की अगली जनसभा में मौजूद लोगों से भी हमने उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की। आप मुद्दों को देखकर वोट डालते हैं या फिर नेता के चेहरे को देखकर? मुद्दों को देखकर। क्या मुद्दे आपको अपील करते हैं एज अ यंग वोटर? मुद्दे हमारे मतलब जो जनता के होते हैं, जो ऑडियंस के मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पे। आपके लिए क्या अभी अहम है, क्या इम्पोर्टेंट है अभी, जो आप परेशानी हो, क्या क्या है इस इलाके की जो आपका नेता दूर कर सकता है? इस इलाके में पानी की है, तो पानी नहीं है, घरों में नल वगैरह नहीं है, इससे रोड वगैरह। रोड, पानी एक अहम मुद्दा है यहाँ पर और उसी को देखकर यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। आपके लिए नेता अहम है या मुद्दे? मुद्दे हैं। तो कैसे आप डिसाइड करोगे 25 तारीख को कि किसको वोट देना है? डिसाइड तो वोट दे के करेंगे, 25 को करना है। किसको करना, कैसे करोगे, कौन जज करता है? हमारे विकास की ज़रूरत है, गांव में रोडों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, यहाँ बहुत सारी कई चीज़ों की कमी है। 5 साल में बार बार नेता आते हैं, यहाँ बोल के जाते हैं हम वो काम करवा देंगे, वो 5 साल के अंदर फिर 5 साल से आते, सामने आते हैं नहीं। अभी तो हाथ जोड़ के कह देते हम वो काम करवा देंगे, हर पार्टी अपना अपना प्रचार करते कि हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। 5 साल में वापस कोई आता है नहीं। और हमारा अब की बार तो पूरा गांव का माहौल है और सोच समझ कर वोटिंग करेंगे। सोच समझकर, मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे। आप लोगों ने क्या सोच रखा है? हमने तो वही सोचा, जो गांव का विकास होगा, हमारे शिक्षा का विकास होगा, हम उसी को वोट करेंगे। बरत अगले 10 साल में यहाँ पे बीजेपी सरकार चल रही है और उन्होंने सिर्फ अपना जेब का विकास किया है, पब्लिक का कोई विकास नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार है जयपुर में। जयपुर में भले ही हो है, लेकिन एमएलए यहाँ का बीजेपी का है ना, उसने कुछ किया ही नहीं है। मेन बात वो है। मेन मुद्दा हमारा मुद्दा है पानी। यहाँ पे पानी की सबसे कमी है, सड़कों, पानी और शिक्षा, यही रोजगार की मेन हमको चाहिए। और यहाँ पे ये मुद्दा बहुत पीछे है गाँव, यहाँ पे कोई सुविधा होती नहीं है। पानी रोजमर्रा की मेन जिंदगी में अंदर पानी है, वो पानी बराबर टाइम पे नहीं आता है। ये बताइए, महिलाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस बहुत सारी चीज़ों का ऐलान कर रहे हैं, ठीक है? क्या महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चियों के लिए करेंगे, लड़कियों के लिए करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? कौन से मुद्दों को आप देखकर वोट डालेंगी 25 तारीख को? अशोक गहलोत। हाँ, अशोक गहलोत। हाँ, कांग्रेस को। हाँ, नहीं, क्या मुद्दे हैं आपको परेशान करें? आपको क्या चीजें? कोई परेशान नहीं करे, जो हम मांगते हैं तो वो सही सहायता करता है। और जो कहते हैं कि हमारा काम ये करना है, ये करना है, तो हमारे को बोल साथ देता है बीजेपी में। हाँ,
बच्चियों को है, विधवा लुगाई को है, 500 की बोल दिया टंकी को है, गली के रहेगा, रोड बीजी सब सही कराएंगे क्या। अच्छा बात है हमारे लिए। तो जो अपनी सुरक्षा है, जो महिलाओं की सुरक्षा, उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सवाल उठे हैं ना, तो आप लोग को लगता है बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी एक मुद्दा बन सकता है? बच्चियों की परेशानी तो आप ये बताइए कि पानी, बिजली, सड़क, क्या सोचकर आप किसको वोट देंगे? आपको लगता है कि नेता को वोट देना चाहिए कि जो काम करता है उसको देना चाहिए? तो अशोक जिंदे हमें तुम्हारे गरीब में काम कराएंगे हम इसको ही वोट देंगे। जो काम करेगा उसको आप वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? आप वोट डालती हैं? कांग्रेस को। नहीं, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं? क्या आपको क्या जरूरत है जिसके लिए लोगों, आपके नेताओं को काम करने चाहिए? पानी की सब व्यवस्था, नालियाँ की, रोड की, वो सब व्यवस्था चाहिए हमारी। तो ये सब व्यवस्था करेगा उसको वोट मिलेगा? हाँ, वोट उनको देंगे। जो हमारी व्यवस्था करेगा ना उनको देंगे वोट। जो अभी गरीब है वही वोट देते हैं, अमीर है वही वोट देते हैं। तो हमारी जो सहायता करेगा उनको वोट देंगे हम। ये बात है हमारे पास। तो आप अपने घर परिवार में बताती हैं किसको वोट देना है, कि जो आदमी है आप घर परिवार के वो बताते हैं आप लोगों को किसको वोट देना है? हमारे जो हम देंगे वही देंगे हमारे परिवार तो। हाँ, हमारे मर्जी के मालिक है। जब एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है तो उसके घर वालों को भी इस रण में जुड़ना पड़ता है। जहां एक तरफ मानवेंद्र सिंह अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी चित्रा सिंह घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। लहंगा, चोली और घूंघट में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह सिवाना के हर दरवाजे पहुंचकर वोट मांग रही हैं। उनसे मिल रही महिलाओं ने बताया कि जो काम करेगा वोट उसे मिलेगा। जी, हम लोग अभी मानवेंद्र जी से भी मिलके आ रहे हैं और उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि ये सीट कितनी बड़ी चुनौती है, या फिर आप लोग सेटल हो चुके हैं इस नई सीट पर? चुनौती तो हरदम रहती है इलेक्शंस में, परंतु जिस तरीके से 20 साल से ये सीट कांग्रेस ने जीती नहीं है, इस बार कांग्रेस पार्टी का निर्णय रहा कि इनको भेजा है या लड़ने के लिए। चुनौतियां तो होती है, निर्दलीय खड़ा हुआ है तो चुनौती तो है ही, वो भी कांग्रेस का बागी है, लेकिन लोगों से बहुत स्नेह, प्रेम और समर्थन मिल रहा है, उससे हमारे भी हौसले बढ़ रहे हैं। पर जो टिकट था मानवेंद्र जी को जैसलमेर से चाहिए था, मिल गया सिवाना से, क्या वो एक ज़्यादा काम आप लोगों का बढ़ गया चुनावों से ठीक पहले की एक नई जगह आप लोगों को भेज दिया गया? बिल्कुल, काम तो बढ़ ही जाता है। नई जगह में सेटल करना एकदम आके लास्ट मिनट पे अनाउंस हुआ, परंतु हमें दिक्कत नहीं आई क्योंकि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें मिलजुल के हमें सेटल होने के लिए बहुत मदद करी और बहुत ही हमें अच्छा स्वागत, अभिनंदन करा और अपनायत मिली। और ये क्षेत्र मालानी का क्षेत्र है और मालानी देश तो हम लोगों का है ही। जसोल दूर नहीं है, 30 किलोमीटर सिवाना से है, तो नया क्षेत्र तो है नहीं। लोकसभा का पहले भी ये एक सेगमेंट रहा, विधानसभा सेगमेंट लोकसभा के अंदर, तो 4 बार हमारी फैमिली ने यहाँ से लोकसभा लड़ा है, तो यहाँ तो आते जाते रहे हैं हम, नए तो है नहीं। आप भी मानवेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेन कर रही हैं, घर घर दरवाजे दरवाजे तक जा रही हैं। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग आपसे बात कर रहे हैं? क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जो लोग आपके वोटर्स को चिंता है? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो पीने के पानी का है। यहाँ पर घर घर में अभी तक नल नहीं है। महिलाएं बाहर जाके घड़ों में पानी सिर पे उठा के लाती हैं और पीने के मीठे पानी की दिक्कत है ही। दूसरा मुद्दा है यहाँ सड़कों का, गाँवों में बिल्कुल सड़क नहीं, शायद आप भी घूमते हुए आ रहे हैं तो देखा ही होगा। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का और चिकित्सा का, कि अच्छे स्कूल बच्चियों के, स्पेशली बालिकाओं के लिए विद्यालय 5वीं तक हैं, कहीं पर सिर्फ 8वीं तक है। तो बच्चियाँ मेरे पास आती है जब मैं जाती हूँ तो कि सीनियर तक तो हमारा स्कूल होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ टीचर्स नहीं है, अगर स्कूल है तो, विद्यालय हैं तो स्कूल टीचर्स की कमी है। और चिकित्सा को लेके कहीं हॉस्पिटल हैं तो कहीं नहीं हैं हॉस्पिटल।
और हॉस्पिटल हैं तो बराबर चिकित्सक नहीं हैं। तीसरी और चौथी पांचवी बात ये है कि सिवाना एक बड़ा कस्बा है और वहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है। जो सिवाना की जनता यही डिमांड करती है कि बस स्टैंड और सुलभ शौचालय वगैरह इन चीज़ों की मूलभूत सुविधाएं हैं सुविधा होती ना जी, जन सुविधा की अभाव है। तो राज्य सरकार तो कांग्रेस की है, राज्य सरकार तो आप लोगों की है, फिर क्यों नहीं ये सुविधाएं पहुंची? राज्य सरकार बिल्कुल कांग्रेस की है, पिछले 5 साल कांग्रेस की रही है, लेकिन यहाँ 20 साल से कांग्रेस जीती नहीं है। और 10 साल से तो आप जान रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, बिकॉज 10 साल से जो जीते हमीर सिंह जी, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। तो इसीलिए लोगों को नाराज़गी है कि अगर आप एमएलए बनते हो तो सुविधा तो प्रोवाइड करनी पड़ती। जो बड़ी बड़ी सुविधा है, विकास का काम है, जो एमएलए के अंडर आता है वो तो होना ज़रूरी है। एक और जो बड़ा मुद्दा जो राष्ट्रीय पूरे हेडलाइंस में भी बना, नेशनल हेडलाइंस ये बना कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध राज्य में और उनसे जुड़ी सुरक्षा के मुद्दे, जिसको लेकर अशोक गहलोत से भी जवाब मांगे गए थे। तो आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा रहा है इस राज्य के लिए इस वक्त? देखिए, ये मुद्दा सब तरफ है, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है। आप देखिए बीजेपी शासित राज्यों में भी ये है, ये नहीं कि अशोक गहलोत जी के राज्य में है। आप मणिपुर में क्या हुआ उसको देखिए, कितना भयानक वो सीन था। तो आप देखिए कि ये सुरक्षा तो मैं कहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमें चाहिए। महिला सुरक्षा का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए, हमें सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए महिलाओं के। एक आखिरी सवाल, ये परिधान, जो ट्रेडिशनल परिधान, ये घूंघट, क्या ये एक बैरियर नहीं होता है आपके वोटर्स तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, यहाँ की संस्कृति है ये, और ये चलता आया है। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो मैं घूंघट में मुझे अच्छी तरह से अपनाते हैं, क्योंकि मैं उनके ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हूँ। तो करना भी चाहिए, अपनी संस्कृति है, संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह से, जो लगातार अपने पति के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही है। सिवाना पिछले 3 बार से बीजेपी की सीट रही है, लेकिन इस बार मुकाबला 3 तरफा लग रहा है। कहा जा रहा है सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर होगी, चाहे वो मानवेंद्र सिंह के लिए हो, मौजूदा बीजेपी विधायक हमीर सिंह के लिए हो, क्योंकि सारा मामला आकर टिक रहा है कांग्रेस के रिबेल कैंडिडेट सुनील परिहार पर। माना जा रहा है कि वो दोनों ही पार्टियों के वोट काटने वाले हैं। सिवाना बाड़मेर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देओ, NDTV इंडिया।